अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में आज हम ऑड्री सिम्पसन की बुक के चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 22.3 देख रहे हैं। वेक्टर्स हैं और आज हम वेक्टर्स की ट्रांसलेशन देखेंगे। वेक्टर्स को यूज़ करें ट्रांसलेशन के लिए 22.3 के अंदर। तो आसान सी एक्सरसाइज है, बेसिक सी है और उसमें एक बस छोटा सा रूल फॉलो करना होगा तो सारे सवाल वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। पहले सवाल है कि T1 है 3 और 1, एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में -1। T2 है वाई एक्स एक्सिस में -5, वाई एक्सिस में 1 -1। तो ये आप ये एक पॉइंट दिया हुआ है 1,0। इसका ख्याल रखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक पॉइंट है। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक पॉइंट है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो पूछ रहे हैं कि अगर इसको इस वेक्टर की मदद से T1 की मदद से इस पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करें तो क्या बनेगा, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, बिल्कुल बज़ाहिर मतलब ऑब्वियस सा ही नज़र आ रहा है कि अगर -1 के x को 3 और प्लस कर दिया जाए, 3 और आगे बढ़ा दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। तो -1 में यानी अब करना क्या होता है, इसमें प्लस करना होता है। इस पॉइंट के अंदर T1 को प्लस कर दें। तो ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैट्रिसेस एडिशन नहीं है। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दें, ये एक्स में और ये वाई में। तो -1 में 3 प्लस कर दें 2 बचेगा, 0 में -1 कर दें तो -1 बचेगा। तो ये नया पॉइंट आएगा ट्रांसलेट होके। अगर T2 के साथ इसको फॉर्मुलेट किया जाए तो -1 और -5 -6 हो जाएगा और 0 और -1 हो जाएगा। ये नया पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से T2 के साथ इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो 16 -1 इज़ 11 और 7 -1 इज़ 6। ये नया पॉइंट बनेगा हमारा। और T1 के साथ ट्रांसलेट करें 5,1 को, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 5,1 था, इसको ट्रांसलेट किया T1 के साथ तो 5 और 3 8, 1 और -1 0, 8,0 आ गया। बात समझ में आ गई। बहुत आसान सी बात थी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इसीलिए छोटी सी इसमें इंफॉर्मेशन है, छोटा सा एक ही काम करना है। जब इस पॉइंट को इस पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया तो वो कौन सा वेक्टर था जिसकी मदद से ट्रांसलेट किया इसको, ये भी आसान सी बात है। तो 4 से 3 गया है, 4 से 3 गया है, एक कम हुआ है एक्स में। और 8 और 12, पहले 12 से 0 हुआ होगा फिर 0 से 8 बना होगा। तो -20 जो है वो गया है वाई एक्सिस में। ये वो वेक्टर होगा जिससे मल्टीप्लाई होकर ये आया होगा। बात समझ में आ रही है ना। 12 पे खड़ा है तो 12 से पहले 0 पे आया होगा, फिर 0 से -8 पे गया होगा। फिर इससे अगर इसको बनाया है तो -6 से -15 करने के लिए हमें इसमें -9 ऐड करना पड़ा होगा और 7 से 0 करने के लिए -7 करना पड़ा होगा। सिमिलरली 5 से -7 करने के लिए पहले 5 को ख़त्म किया होगा फिर 7 मज़ीद नीचे गया होगा, तो ये तकरीबन -12 करना पड़ा होगा इसको, तो ये -7 बना होगा। ठीक है। और 4 का 4 ही रहा तो कोई ट्रांसलेशन नहीं हुई, 0 की 0 रही। इसका आंसर शायद बुक में सही नहीं है। 5 से -7, 4 से 4। ठीक है जी, तो लो इतनी सी बात थी। ये ये चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आप इसको जल्दी से बनाइए, तब तक हम अगली एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।